अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। हस्ब मामूल में आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। इस्लाम चैनल उर्दू पर हर पीर यानी हर मंडे को 11 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक प्रोग्राम जो है लाइव आता है, फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आप मुलाज़ा करते हैं। तो आज का प्रोग्राम नहायत स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि आज 5 अक्टूबर 2020 मुताबिक 18 सफ़र 1442 है और सफ़र का महीना औलिया कराम के आराज से लबरेज़ है। तो हम तज़किरा करेंगे औलिया कराम का कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और बिलखुसूस अली बिन उस्मान अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी वजह से लाहौर की सरज़मीन को दाता की नगरी कहा जाता है। उनका उर्स मुबारक भी लाहौर में शुरू होने वाला है। तो उस हवाले से उनकी किताब कश्फुल महजूब जो मेरे सामने है उससे ज़िक्र करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है। बेसिकली ये जो हम बिगनिंग में दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार और कलमा तैयबा का विर्द करते हैं, ये वज़ाइफ़ हैं जो बुज़ुर्गान दीन ने कुरान और सुन्नत से डिराइव्ड किए हैं। स्पेशली शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िलुल आली ने अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम रफ़क़ा को, अपने तमाम अक़ीदतमंदों को तलकीन की है कि ये वज़ाइफ़ डेली बेसिस पे पढ़ा करें, ताकि ये स्पिरिचुअल वाइटामिन के ज़रिए से आपको रूहानी क़ुव्वत भी नसीब हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी में आगे बढ़ने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। तो इनको 100 मरतबा आप डेली का अगर मामूल रखें तो इंशाअल्लाह घर में भी बरकत होगी, कारोबार में भी बरकत होगी और आपके दिल में भी बरकत होगी और इंसानी ज़िंदगी जो है वो सही ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगी। आइए चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। प्रोग्राम का फॉर्मेट है दुरूद व सलाम के साथ। कुरान मजीद में आयत दुरूद व सलाम है। सूरा अल अहज़ाब सूरा का नंबर है 33, आयत का नंबर है 56, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं और आगही दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के इस तोहफ़े के बाद, जो कि मोमिन की पहचान है, मोमिन का ईमान है, मोमिन का ईकान है, मोमिन की जान है, दुरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस ज़बान पर भी आया है वहाँ रहमत के फूल निछावर हुए हैं, करम की बातें आई हैं, अमन का पैगाम डिलीवर हुआ है। तो लिहाजा कसरत से जो दुरूद सलाम पढ़ने वाले हैं दुनिया में भी अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत पाते हैं, और क़यामत के दिन तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना औलन्ना से भी सबसे ज़्यादा लोगों में मेरे करीब वो होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। तो लिहाजा इसकी कसरत रखा करें, बच्चों के साथ भी, घर में भी, बावाज़े बुलंद आहिस्ता, जिस तरह आपका दिल करे, सुबह और शाम इसको ज़रूर अपना वजीफ़ा बनाइए। इसके बाद फिर हम बंदे हैं और हम ख़ताएँ करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान मजीद में अपनी शान गफ़ारियत की बात की है, शान गफ़ूरियत की बात की है, शान करीमियत की बात की है, इसी तरह से शान अफ़ की बात की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुआफ़ी को पसंद करता है। और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को खुतबा देते हुए जुमे का सुना, और कि इखलास के बाद जो सबसे बड़ी नेमत इंसान को मैसर आई है वो है आफ़ियत की दुआ करना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया। अबू हुरैरा कहते हैं कि 1 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इसी जगह पर जो है ये बात कहते हुए सुना था, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको रिपीट किया कि इखलास के बाद सबसे अज़ीम कलमा अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब करना है, और वो है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़त दाइमत फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरा। आप बिल्कुल सादा कह सकते हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फ़रमा और आफ़ियत अता फ़रमा।
आफ़ियत उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि आफ़ियत का माना है कि इंसान अमन में आ जाए, इंसान सुकून में आ जाए, इंसान बख्शिश में आ जाए, इंसान अल्लाह की रहमत में आ जाए। तो ये कसरत से ये भी कहना चाहिए असअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया, या अल्लाह हम आपसे जो है सवाल करते हैं अफ़ का यानी आपकी मुआफ़ी का, और आपकी तरफ से आफ़ियत यानी अमन का। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जब मुआफ़ी तलब की जाती है, उनको वसीला बनाया जाता है, उनका वास्ता दरमियान में डाला जाता है, तो फिर किसी साहिब दिल ने कहा जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। और कुरान मजीद का हुक्म भी है कि कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की है सूरह निसा की आयत नंबर 64 में, और फरमाया कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। किसी ज़माने में भी लोग अपनी जान पर जुल्म कर बैठें तो मुआफ़ी के लिए आपकी बारगाह में दौड़े चले आएँ। जब आपकी बारगाह में पहुँचेंगे तो फिर वहाँ बैठकर जब माफ़ी मांगेंगे और आप भी उनके लिए सिफारिश करेंगे कि जो उम्मती दूर से चलकर आपकी बारगाह में आया है अपनी माफ़ी का सामान करने के लिए, अपने आप को अल्लाह के दरबार में पेश करने के लिए, लेकिन उसने आपका वसीला लिया है, आपकी बारगाह को चुना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और ये डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि निफाक उसके अंदर नहीं है। क्योंकि जब मुनाफिकों को कहा जाता था इज़ा क़ील लहुम यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह लव्वौ रूअूसहुम व रअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, कि जब उन्हें कहा जाता था तालो आ जाओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये तुम्हारे लिए जो है वो बख्शिश चाहेंगे, तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, तो वो अपने सर झटक देते थे और तकब्बुर करते हुए निकल जाते थे। तो लिहाजा जब बंदा आजिज़ी के साथ और अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में सजाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच जाता है और वहाँ बैठकर फिर कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह तेरी, मैं तेरी मग़फ़िरत का, बख्शिश का, तेरे करम का तालिब बन के बैठा हूँ, तो फिर अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जब ये कलमात कहता है तो फिर रहमत बारी उस पर जो है वो अपना करम बरसाती है। इसीलिए किसी ने कहा, जाऊका ने समझाया ये राज ज़माने को बढ़ती है शफ़ाअत की खैरात मदीने में। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो सवाल भी अगर हम शामिल कर लें तो नूरुन अला नूर हो जाएगा कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अगर शब क़दर मिल जाए तो मैं अल्लाह से क्या तोहफ़ा मांगूँ, क्या दुआ मांगूँ, क्या करम मांगूँ अल्लाह का, क्योंकि आप अल्लाह के राजदार हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप फरमाएँ। और ये देखिए उम्मुल मोमिनीन का अक़ीदा ये है कि वो डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रही हैं, हुज़ूर से मांग रही हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझे अता फरमाइए वो तोहफ़ा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा अगर तुम्हें लैलतुल क़द्र मिल जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और आफ़ियत मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तो अफ़ है, तो करीम है, माफ़ी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो जिसे अल्लाह माफ़ कर देता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम, अपनी अता, अपनी बख्शिश उसके शामिल हाल कर देता है। तो इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही उसके बाद जो हमारा अक़ीदा है, अक़ीदा मोमिन, वो है तौहीद पर। और तौहीद का कॉन्सेप्ट ज़हन नशीन रख लें, हम उस तौहीद को नहीं मानते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ना हो। तौहीद वही कामिल है जो वास्ता रिसालत से हो। आज के दौर में कुछ लोग प्रॉफिट लेस तौहीद पेश करना चाहते हैं, जो कहते हैं अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप कहिए अल्लाह एक है, यानी जो आपके कहे पर मानेगा वही मोमिन होगा। और इसी का यादा करते रहना चाहिए। एक हदीस जिसको अलमतजरुर राबे फ़ी सवाब अमल साले में मैंने पढ़ा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान को रिवाइव करते रहो, अपने ईमान की तजदीद करते रहो। सहाबा कराम ने पूछा, कैफ़ा नुजद्दिदु ना या रसूल अल्लाह, कैफ़ा नुजद्दिदु ईमानना, हम अपने ईमान को कैसे जो है वो तजदीद करें, कैसे रिवाइव करें। फरमाया अक्सर क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अक्सर जो है
ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। ये जो हमारे यहाँ हलाकात ज़िक्र बनते हैं, लोग जम के बैठते हैं, मिल के बैठते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का इज्तिमाई ज़िक्र करते हैं या तस्बीह करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, या नमाज़ों के बाद बावाज़ बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, ये सब जद्दू ईमानकुम के हुक्म की ताबेदारी के अंदर है, उसकी फर्माबरदारी में है। खुश नसीब हैं जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के एहया का मौका दिया गया और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने के लिए साई करते हैं, वो लोग कामयाब व कामरान हैं। तो लिहाजा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत भी कुरान ने बयान कर दी और हमारे लिए हुज्जत बना दिया और कहा कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम पर, यानी सबमिशन पर, फर्माबरदारी पर मौत आनी चाहिए। और फर्माबरदारी की जो सबसे आला सूरत है, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा जो है शाखें हैं और उसमें से सबसे आला जो है कौलो ला इलाहा इल्लल्लाह है, व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और अदना ये है कि रास्ते से कोई हर्डल करने वाली चीज़ को हटा दिया जाए, और सबसे आला जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का कौल है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलमे के तोफ़ैल उसके लिए जो है नेकी का रास्ता आसान फरमा देता है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम अपनी अमानत छोड़ते हैं कि आखिरी कलाम इस दुनिया में हमारा, हमारे सुनने वालों का, देखने वालों का, समाअत करने वालों का यही रहे कि जब हम दुनिया से जा रहे हों चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो और कलमा तैयबा ज़ुबान पर हो, और ऐसे में हमारी जो है वो रूह कफ़्स अंसरी से जो है परवाज़ कर जाए। तो ये तो था आज का फॉर्मेट। अब आइए आज के उन्वान की तरफ। जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा, आज हम तज़किरा करेंगे औलिया कराम की अज़मतों का, औलिया कराम के मकाम का और औलिया कराम के रुतबे का। तो पहली बात तो ये ज़हन नशीन रख लीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में बहुत सारी आयात जो ऐसी हैं जो शान औलिया को बयान करती हैं। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि वली पहले हुआ करते थे, अब नहीं पाए जाते। ये ख़्याल नहायत गलत है। कुछ लोग कहते हैं किसी की ईमान में तख़सीस नहीं है, सारे लोग जो है वली हैं, कोई वली कोई ख़ास टाइटल नहीं है। ये भी कुरान से इनहराफ की बात है कि कुरान मजीद ने औलिया अल्लाह को स्पेशली जो है वो एड्रेस किया है और उनको टाइटल दिया है वलीउल्लाह का, और ईमान वालों का टाइटल जो है वो अलग है। ये ईमान वालों में ही एक दर्जा है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास किया है। जैसे कि फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि आगाह हो जाओ अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और ये हैं कौन? ये ईमान वाले और साहिबान तक़वा हैं। इसी को फिर दूसरी आयत में बयान किया गया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो औलिया हैं वो मुत्तक़ी लोग हैं। आइए अब चलते हैं कि ये किस तरह से ये ऑर्डर जारी होते हैं और किस तरह से ये चीज़ जो है इसमें सीक्वेंस पाया जाता है। मेरे सामने अल मिनहाजुस्सबी मिनल हदीस नबवी है, हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िलुल आली की 200 कुतुब हैं अहादीस पर। उनमें से ये बड़ी अहम किताब है जिसमें तकरीबन कोई 1100 के करीब अहादीस को जमा किया गया है। ज़िंदगी के हर शोबा से मुताल्लिक़ जो है ये यानी अहादीस इसमें मौजूद हैं, और ये तकरीबन कोई 120 कुतुब का निचोड़ है। 120 कुतुब से रहनुमाई लेते हुए इसको जो है जमा किया गया। अदद कम व बेश हो सकता है, लेकिन तकरीबन 120 किताबें जो है इस किताब की तैयारी में। इसमें एक फ़सल आपने बनाई है जिसका नाम है मनाक़िबुल औलिया व सालिहीन, औलिया और सालिहीन के यानी मनाक़िब का, उनकी तारीफ़ का बयान, उनके फ़दाइल का बयान। और उसमें जो पहली हदीस है ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। बड़ी प्यारी हदीस है और इमाम बुखारी ने इसको किताब बदिल खल्क़ में बाब ज़िक्रुल मलाइका में लिया, और दूसरी जगह इमाम बुखारी किताबुल अदब बाब अल मिक़त मिनल्लाह ताला में लाए, और इसी तरह से किताबुत तौहीद में बाब कलामुर रब मा जिब्रील व निदा अल्लाहिल मलाइका, अल्लाह का जिब्रील अलैहिस्सलाम से कलाम और मलाइका को अल्लाह की निदा। इमाम मुस्लिम भी इसको लाए हैं किताबुल बिर्र वस्सिला में वल आदाब, और बाब बांदा इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन हब्बबाहु इला इबादिही, कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है
تو اپنے بندوں میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اور امام موطا جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں بھی اس حدیث کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 953 ہے۔ تو یہ امام مالک نے بھی اس کو لیا، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں المنہاج السوی من الحدیث النبوی سے، اور بقول ابن حجر اسقلانی یہ حضرت صوبان کے طریق سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو آئیے جو بخاری اور مسلم کا طریق ہے اس پر اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، بلکہ حدیث کے کلمات مختصر ہیں تو میں برکت کے لیے حدیث کی قرات بھی کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یوضع لہ القبول فی الارض متفق علیہ او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے حدیث جو اتھینٹک حدیث ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح حدیث کی روشنی میں ہی اور قرآن آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ جو حدیث کا ہے کہ اور یہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں پیار تو اللہ سب سے کرتا ہے، لیکن پھر ان میں سے کسی ایک کو چنتا ہے۔ یہ ولایت ہے کہ جسے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے اسے جو اپنی دوستی میں لے آتا ہے، اپنا محبوبیت کی شان میں لے آتا ہے۔ اور اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو دوسری حدیث کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تشریح آ رہی ہے، تشریح الحدیث بالحدیث منہاج السوی کی یہ 729 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں، اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ تو لہٰذا یہ حدیث بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے امام بخاری نے اس کو جو اپنی کتاب الرقاق باب التواعدو میں لیا ہے، ابن حبان اپنی صحیح میں، بہقی سنن کبریٰ میں، اور کتاب الزہد الکبیر میں لائے، اور منہاج السوی سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اب آئیے جب اللہ رب العزت کسی بندے سے پیار کرتا ہے اس کا طریق بیان کر دیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، پھر وہ فرائض کو پابندی سے تھامنے والا ہوگا، فرائض کے ساتھ وہ نوافل کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ تو جب نوافل کی کثرت کرتے کرتے پھر اللہ رب العزت کی محبوبیت اس کے لیے اس کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب آرڈر جاری ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی کیفیات بیان کر دی ہیں، اس حدیث کو ہم بعد میں لیں گے جو پہلی حدیث تھی۔ اب آئیے اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ بندے سے محبت نہ کرے، کوئی بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس بندے سے راضی نہ ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، پھر اس میں یہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق دے دی جاتی ہے، اس کے دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کشاں کشاں اللہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی شے اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے
उतरती है। अल्लाह बंदों से प्यार करता है अपने ख़ास बंदों में। वरना अगर कुरान मजीद को देखें सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि कायनात की हर शय अल्लाह का बंदा है। ज़मीन, आसमान, दरख्त, चरिंद परिंद सारे के सारे अल्लाह के मुती और फरमाबरदार हैं। अब्द का कलमा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ हदीस में अल अब्द का कलमा इस्तेमाल किया है। कहीं कुरान मजीद में इबाद ना का कलमा इस्तेमाल हुआ है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून सैयदना खदिर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फवजदा अब्दम मिन इबादिना, उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पा लिया। तो लिहाजा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जो है वो अपना बंदा कह रहा है। वैसे तो कायनात में हर शय अल्लाह की तख्लीक करदा है और अल्लाह का अब्द है, लेकिन इन बंदों को ख़ास खुसूसियत दी गई। फिर दूसरा हिस्सा जो इस हदीस का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को निदा देते हैं। हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो हर वक्त ड्यूटी में हैं। ये फरिश्ते ना तो इनको नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना ये जो है थकते हैं। ये तो अल्लाह के जो है वो वर्कर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नूर से बनाया, ना खाते हैं ना पीते हैं, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की विल के साथ जो है अपने आप को बाउंड किए हुए हैं। तो इनकी अपनी कोई विल नहीं है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो ऑलरेडी अलर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जिब्रील को निदा देते हैं, या जिब्रील, ओ जिब्रील आ जाओ, कम टू मी ओ जिब्रील। जिब्रील अलैहिस्सलाम पोजीशन और अलर्ट हो जाते हैं, पोजीशन पर तो पहले ही हैं लेकिन और अलर्ट हो जाते हैं कि अल्लाह ताला कोई ख़ास हुक्म नाजिल करने लगा है। अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, कि बेशक अल्लाह को उस फ़लाँ से मोहब्बत हो गई है। यहाँ ज़हन नशीन रखिए, हदीस में नाम मेंशन नहीं किया। अगर एक का नाम मेंशन कर दें तो करोड़ों अल्लाह के महबूबीन हैं और हर ज़माने में लोग जो है वो अल्लाह के महबूबीन रहते हैं, आते हैं, आएंगे। तो लिहाजा कोई ज़माना अल्लाह के अब्द से खाली नहीं है, कोई ज़माना औलिया के वजूद से खाली नहीं है। पहले होता था कि औलिया कराम जो वो ज़ाहिर होते थे क्योंकि लोग कदर शनास थे। अब जूँ लोगों में कदरें ख़त्म हो गई तो लोग औलिया अल्लाह जो है वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होते और वो बिल्कुल अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ और अब तसव्वुर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मकाम को बयान करता है। तो फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, और यहाँ ये भी ज़हन नशीन रख लिए जो अरबी पढ़ने वाले हैं, युहिब्बु ये जो है मुज़ारे का सीगा है और मुज़ारे में अपना हाल और इस्तकबाल दोनों पाए जाते हैं और हाल उसी का होता है जिसका माजी भी हो। तो लिहाजा तीनों ज़मानों को जो है मुज़ारे हावी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ुलां बंदे से मोहब्बत करता है, कर रहा है, करता रहेगा। जब अल्लाह एक काम को इख्तियार कर लेता है तो उसने अपनी सुन्नत बना ली। फिर यह नहीं होता कि कल मोहब्बत नहीं करूँगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको चुन लिया, जिसको अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर लिया, तो अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतखाब में आ गया और अल्लाह के इंतखाब में वो पहले भी था, सिर्फ ये प्रोसेस मुकम्मल किया उसने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से ही वो आगे बढ़ा है। तो लिहाजा ये चैनल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया क्योंकि फैज़ान इलाही को डायरेक्ट हासिल करना नहायत मुश्किल है। मैं सादा सी मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह से सूरज हमारे प्लैनेट से तकरीबन कई लाख मील जो है 9 लाख मील कहते हैं कि दूर है, तो लिहाजा लेकिन उसकी रोशनी जो है वो इतनी हिद्दत के साथ और इतनी तेज़ी के साथ हमारे सामने आ रही है। आजकल सोलर लाइट्स, सोलर सिस्टम लोगों ने लगा लिए हैं। तो अगर ये सूरज करीब आ जाए तो अंदाज़ा कीजिए कि लोगों का क्या हाल हो जाएगा। लोग तो जल जाएंगे। 9 लाख मील दूर रख के सूरज को जो है वो हमें हरारत का, रोशनी का ज़रिया जो है बनाया है। तो इसी तरह से उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फ़ासला कर दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर, अल्लाह की लाइट, अल्लाह की फैज़ को हासिल करने के लिए उसने नबूवत और रिसालत का चैनल बनाया। उस चैनल के ज़रिए से इंसानियत को हिदायत दी जाती है। अब क्योंकि सिलसिला अंबिया, सिलसिला रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, अब आपके बाद किसी भी सूरत में कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। तो अब एक और चैनल खोला जिसको चैनल विलायत और सालेहियत का नाम दिया कि नबूवत के फैज़ान को जिसने हासिल करना है वो विलायत के चैनल पर आए, उनके थ्रू जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिंक होता चला जाए। एक वक्फ़े की तरफ कहा जा रहा है, जो ही वक्फ़ा ख़त्म होगा फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यहीं से बात शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। वक्फ़े पे जाने से पहले बात कर रहे थे औलिया इकराम के हवाले से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस इरशाद फरमाई हैं, उसकी रोशनी में और कुरान मजीद के हवाले से बात हो रही थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल और सवाल भी लेते हैं। आप अपनी लाइव कॉल और सवाल भी ला सकते हैं। मैंने बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया, मुस्लिम शरीफ ने भी इसको लिया है, और वो बयान कर रहे थे कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अपने बंदे से, वो बंदा ख़ास हो गया जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को निदा देते हैं। हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले ही अल्लाह की बारगाह में मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ अलर्ट करना मकसूद है ताकि जिब्रील अलैहिस्सलाम और अलर्ट हो जाएं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें स्टेटमेंट जारी करते हैं, अपना फ़ैसला सुनाते हैं, ए जिब्रील इन अल्लाह युहिब्बु फ़ुलानन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है। नाम मेंशन नहीं किया कि हज़ारों लाखों बंदे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, उनमें से बहुत सारे हैं और बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे गुज़र गए हैं, तो हर एक को अपने अपने ज़माने के लिए ये ऐलान जो है वो जारी रहता है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब निदा दी जाती है तो ज़ाहिर बात है जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ का कलमा कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत का ऐलान जिब्रील अलैहिस्सलाम को बता देते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हदीस में कलमात हैं, फ़अहबिब हो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब वो बंदे कौन हैं उनकी तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हदीस को हम ले लेते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, हदीस के कलमात हैं, फ़युहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे जो है प्यार करते हैं। और एक जगह रिवायत में यह भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो ये कहते हैं उस बंदे को कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर अल्लाह का करम हो, अल्लाह तुमसे जो है वो राज़ी रहे। एक कॉलर हमारे साथ हैं तो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता करे, आमीन, और आपका कहना और हमारा सुनना कबूल हो। माशाल्लाह बहुत रूहानी और इल्मी महफिल आपने सजाई है। मैंने सोचा मैं भी हाजिर लगा दूं, हम सबके वालिदैन की बेसा मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दीजिए। और मेरा सवाल ये है कि जो औलिया कराम के जब एरास आते हैं तो जो उम्मती उनको जी इसाले सवाब पेश करता है, फातिहा शरीफ पढ़ता है या रोज़ा रखता है, तो क्या उनको ये खबर होती है कि मतलब कौन सा बंदा उनके लिए भेजता है, और क्या क़यामत के दिन वो हमारी शफाअत करेंगे, उनको शनाख्त हमारी हो जाएगी? नेज़ हम जो बंदा भी करता है उनके लिए इसाले सवाब, तो उसको उनकी जो मतलब रूहानी तवज्जो हासिल होती है कि नहीं? ये जो मेरे मतलब 2-3 सवाल है, तो इसके बारे में बराए मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो आपके तशरीफ़ लाने का भी शुक्रिया। मैं अर्ज़ कर रहा था हदीस पाक की रोशनी में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, जिब्रील तुम भी फ़लाँ से मोहब्बत करो जिससे मुझे मोहब्बत है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। तीसरा हुक्म जिब्रील अलैहिस्सलाम को होता है, फ़युनादी जिब्रील फ़ी आलिस्समा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम 7 आसमानों के अंदर जो अनाउंसमेंट करते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आसमान के जो चैनल हैं, वहाँ जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है, वहाँ जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वो कितना अजीम होगा कि फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ जो है वो 7 आसमानों पर जो है गूंजना शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं आसमान वालों अल्लाह फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है। तो अब उस बंदे के नाम की गूंज 7 आसमानों में गूंजना शुरू हो जाती है। तो इस पे मैं बात करूंगा। एक कॉलर को साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मौलाना साहब? ठीक जी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल पूछने से पहले मैं जो बाजी पहले आई थी उसको भी सलाम कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत देर से उसकी आवाज़ को पहचानती हूँ, अम्मा जानने से उसको सलाम कहना चाहती हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जैसे हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जो औलिया कराम हैं, जो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, उससे हम यानी कि लगाव रखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं। दूसरी बात है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि ये कहते हैं कि जो पीर होते हैं ना, जो अल्लाह वाले, जो
ان کی دعا سے ہمارا جو کام ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کو ہمیں ہمارا کام ہو گیا، اس نے دعا کی کو یہ ہو گیا، یہ ایسا کہنا کوئی شرک میں تو نہیں آ جاتا؟ آپ بتا دیں گے پلیز؟ جی 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 بالکل عرض کر دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام کو، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے. اب اس کے بعد حالانکہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ بھی اعلان کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو چینل بنایا اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیجئے تاکہ جی جی آپ فرمائیے، آپ لائیو ہیں. میں آپ کا ٹیلی بند کر دوں؟ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں، باقی آپ دیکھتے رہیں گے، آپ فرماتے جائیں. اپنا میں فون بند کر دوں؟ ٹیلی فون تو آپ جاری رکھیں، آپ گفتگو کریں، لیکن جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے اس کی آواز آہستہ کیجئے. جی جی جناب فرمائیے، کیا سوال؟ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ کیا سوال یہ تھا کہ کوئی مریض ہے، اس کو پیشاب کا بڑا پرابلم ہے، بار بار اس کو پیشاب بتایا کہ کیا نماز کا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ وہ نماز کو کنٹینیو رکھے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دوں گا اس کے لیے، آپ سنتے رہیے پروگرام. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ چاہیں تو خود بھی ڈائریکٹ جو ہے سب کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام کا واسطہ اختیار کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کی بارگاہ کے پروٹوکول کیا ہے. پھر جبریل علیہ السلام 7 آسمانوں میں جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، جو بخاری کی سب سے بڑی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر. پھر جو حاملین عرش الہی ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی اس بندے پر رحمت ہو. اب آپ اندازہ کر لیں کہ چاروں طرف آسمانوں کے اندر گونج ہی گونج شروع ہو جاتی ہے، ہر کوئی جو ہے اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ ہر چینل پر 7 چینل جو آسمانوں کے جو ہمیں بتائے گئے، وہاں جتنی مخلوقات آباد ہیں سب جو ہے وہ اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب محبت کی ہے تو پھر ہر کوئی اللہ کی تائید میں اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کے نام کی دھوم اور اس کے نام کی گونج 7 آسمانوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کا اندازہ تو کیجئے، کیونکہ ہم یعنی نابینا لوگ ہیں، اس آسمانوں کی تو خبر ہمیں نہیں آ سکتی، لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اخبار بھی پہنچائی ہیں کہ اس کے ذریعے سے خبریں جو ہے وہاں سے آ رہی ہیں. آپ لیکن اس کو آپ سمجھ تو سکتے ہیں نا کہ جب ایک نیوز جو ہے وہ چلتی ہے تو وہ نیوز کتنی جو ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے، ہر کوئی چینل جو ہے اس کو اٹھاتا ہے. یہاں تو لوگ جو ہے اپنی بنائی ہوئی نیوزیں چلاتے ہیں، لیکن وہ نیوز اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. جبریل علیہ السلام اس کی اناؤنسمنٹر ہیں، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں میں پھر حملۃ العرش جو ہیں وہ فرشتے، اور پھر اس کے بعد ہر رینک کے جو انچارج ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی تائید اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس بندے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. کیا عجیب سما ہوگا کہ ہر بندے کے نام کی گونج جو لگی ہوئی ہے. اس پر میں ایک اور آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت حماد دباس جو اکابر اولیاء کرام میں وہ گزرے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بھی آپ جا کے بیٹھتے تھے، اور حضرت حماد دباس جو ہے وہ ان کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے اٹھتے اور حاضرین کو بھی کہتے اٹھو اور اللہ کے ولی کی تعظیم کرو، اور کچھ قدم آگے بڑھ کر آپ کو ریسیو کرتے تھے. تو جب آپ بغداد تشریف لائے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بغداد میں پھر اللہ رب العزت جس کے لیے یودع لہ القبول اتارے، مقبولیت اتارے، تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف کشاں ہو جاتا ہے. پھر کوئی اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر وہ سارے لوگ جب آپ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے، اور دیگر جو مراکز تھے وہاں تھوڑی سی ویرانی آئی، تو لوگوں نے سوچا کہ ان کا مرتبہ معلوم کیا جائے. تو مرتبہ معلوم کرنے کے لیے وہ شیخ حماد دباس کی خدمت میں آئے. حماد دباس سے پوچھا کہ یہ ایک اجمی نوجوان آیا ہے گیلان سے، جو کہ ایران کا علاقہ ہے، وہاں سے آیا، آپ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اس کی کیفیت کیا ہے. آپ نے ان کا یہ قول سن کے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد سر اٹھا کے فرمانے لگے تم زمین کے چرچوں پر حیران ہو، میں نے اس نوجوان کے سر پر
दो झंडे देखे हैं और आसमानों के अंदर इसके नाम की बड़ी गूंज और बड़ी धूम है। यानी औलिया अल्लाह को वो अखबार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचा देता है जो आसमानों में जारी हों। तो लिहाजा ये आसमानों से जो मकबूलियत उतरती है, दुनिया की कोई मकबूलियत ना उसका मुकाबला कर सकती है ना उसको मिटा सकती है। तो लिहाजा फिर ज़मीन वालों में वो मकबूलियत जो उनके दिलों में रख दी जाती है, फिर हर कोई उनकी मोहब्बत में उनके नाम को सुन के, अब सदियां गुजर गई हैं। हज़रत अली बिन उस्मान अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को आप अंदाज़ा कीजिए तकरीबन जो है कोई 950 बरस गुजर चुका उन्हें विसाल किए। आज भी जो है वो हर तरफ उनके नाम की धूम है। पूरा लाहौर जो है वो बंद है, उनके लिए छुट्टी कर दी गई है ताकि वो उनके वहाँ तबर्रुक हासिल करें, वहाँ पहुँचें, वहाँ जो है फातिहा ख़ानी करें और उनके साथ ये अपनी नेशन को एक पैगाम देना होता है। तो लिहाजा इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नाम की धूम करवाता है। ख्वाजा अजमेरी को देखिए, हिंदुस्तान राजस्थान में आपका मज़ार है अजमेर शरीफ में, वहाँ हर कोई जो है वो बग़ैर रंग, बग़ैर नस्ल, बग़ैर मज़हब के हर कोई शख्स जो है वहाँ हाज़री देता है। ये रब्बुल आलमीन का करम है उन पर कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब रहमतुल आलमीन की रहमत को तकसीम करते हैं और उसके लिए हर एक को अपने फैज़ान से माला माल करते हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया में औलिया कराम के जो मराकिब हैं, जो उनके मकाबिर हैं, वो जो है फैज़ान का ज़रिया हैं। तो लिहाजा फिर दुनिया वालों में जो है उसकी मकबूलियत रख दी जाती है और हर सू चर्चा हो जाता है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान करने के बाद सूरह मरियम की आयत नंबर 96 पढ़ी। और यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहमानियत का सबसे ज़्यादा बयान जो है सूरह मरियम में है। तकरीबन 19 मरतबा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमान होने का ज़िक्र इस सूरह में जो है वो किया है। इस आयत में भी देखिए जो आयत नंबर 96 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए तो खुदाए रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में महब्बत पैदा फरमा देगा। यानी अल्लाह उनके लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि वो ईमान वाले हैं, क्योंकि वो नेक अमाल करने वाले हैं। ये दो चीज़ें जिनके पास हैं वो सही सच्चे रास्ते पर हैं, वो विलायत के रास्ते पर हैं, उनका इंतखाब किया गया। जैसे मैंने हदीस में बयान किया कि अल्लाह उनसे मोहब्बत शुरू करता है, फिर उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है, क्योंकि उनके ज़रिए से अल्लाह का नूर तकसीम होता है, अल्लाह की हिदायत तकसीम होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत मिलती है। और ये चैनल जो है वो नबूवत के चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, रिसालत के चैनल के साथ जो है जुड़ा हुआ है। इस पर हज़रत अली बिन उस्मान दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब मेरे सामने है, कश्फुल महजूब, इन्होंने तज़किरा किया है औलिया किराम के हवाले से। फ़िरका हकीमिया के बयान में अबू अब्दुल्ला बिन हकीम अली अल हकीम अत-तिरमिज़ी के हवाले से इस बात विलायत का बयान किया है और बड़ी तफसील उसमें है। तो लिहाजा मैं उसकी सिर्फ आपको मुख्तसर वहाँ से जो है वो बयान कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि ये औलिया अल्लाह का जो वजूद है और औलिया कराम जो हैं वो किस तरह से नबूवत के फैज़ान को जो है तकसीम करते हैं। और वो लिखते हैं कि और अल्लाह ताला ने बुरहान नबूवत को आज तक बाकी रखा, यानी मौजज़ात नबूवत को आज तक बाकी रखा है और औलिया कराम को इस बुरहान के इजहार का सबब बना लिया। यानी अब जो नबी के मौजज़ात हैं वो अल्लाह के वलियों से जो है वो ज़ाहिर होते हैं, ताकि मुसलसल आयात व हुज्जत सदाकत मोहम्मदी अला साहिब हस्सलावात वस्सलाम पैवस्ता तरीक़ पर ज़ाहिर व बाहिर हैं। और इन हस्तियों को खुसूसियत से वालियान आलम बनाया और औलिया कराम के अक़वाल इसकी तायद में नातिक हैं। और मुझे ख़ुद भी इस बहस में बहम्दिल्लाह ताला बहुत अहादीस वाज़े तौर पर पहुँची हैं। फिर वो तादाद बयान करते हैं कि ये हैं कितने, यानी बेशुमार औलिया कराम हैं, लेकिन उनमें जो हाई रैंक के हैं वो कहते हैं लेकिन इन 4000 औलिया कराम में जो अरबाब हिल्लो इक़्द हैं, हिल्लो अक़्द हैं, यानी लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्ज़न से, अल्लाह के करम से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हकीकी मदद अल्लाह की है, मुस्ताआन हकीकी अल्लाह ताला है। कोई अगर किसी अल्लाह के दोस्त को मुस्ताआन हकीकी मानेगा तो शिरक हो जाएगा। और कोई भी अहले सुन्नत
کوئی بھی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو مستعان حقیقی مانے۔ ہر کوئی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ مستعان حقیقی مددگار اللہ رب العزت ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مستعان مجازی ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کا خاصہ ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، استعانت حقیقی اللہ کے لیے اور استعانت مجازی اس کے اولیاء کے لیے۔ جو اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے ولیوں سے سوال کرتا ہے تو وہ بالکل شرع کے مطابق ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ 4000 اولیاء کرام جو ارباب حل و عقد ہیں، جنہیں سرہنگان درگاہ حق تعالیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ کے مقرب کہا جاتا ہے، وہ 300 نفوس قدسی ہیں جنہیں اصطلاح تصوف میں اخیار کہتے ہیں، اور 40 وہ ہستیاں ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، اور 7 وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں، 4 وہ ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 3 وہ ہیں جنہیں نقیب کہتے ہیں، 1 وہ ہے جو قطب کہلاتا ہے اور اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور نظام معاملات اور امور تصرف میں ایک دوسرے کے اذن و اجازت کے محتاج ہیں، اور اس پر احادیث ناطق ہیں اور ارباب حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے گفتگو فرمائی، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام کی کرامات کا بھی تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک کرامت جو ہے میں اولیاء کرام کی پہلے تعریف انہوں نے کی ہے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اولیاء کرام نے اس کی تعریف کیا کی ہے، قرآن نے تو بیان کر دیا، حدیث کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا الولی هو الصابر تحت الامر والنہی، ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر و نہی پر جو ہے صابر ہو، یعنی جو اللہ نے احکام نازل کیے یہ کرو، اس پر پابند ہو، اور جو فرمایا کہ یہ اس سے رکو اس کا جو ہے پابند ہو۔ تو لہٰذا وہ ایکسیلنس وے پر جو ہے اسے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور خود بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ فلاں شہر میں اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، میں اٹھا اور ان کی زیارت کا قصد کر کے چلا۔ جب ان کی مسجد میں پہنچا تو وہ گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں آ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے مسجد میں کلی کر دی۔ میں اسی وقت بغیر سلام کیے وہاں سے پلٹ آیا اور میں نے کہا ولی کو چاہیے احکام شریعت پر پابند ہو تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے۔ اگر یہ شخص ولی ہوتا تو مسجد میں قبلہ رو ہو کر کبھی کلی نہ کرتا، یا اللہ تعالیٰ اس کی حرمت ولایت پر نگاہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا جو ہے نگہبان ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں وہ فوّض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو وہ کہتے ہیں داتا علی حجویری کہ حضرت بایزید فرماتے ہیں شب یعنی اسی رات جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں سے شرف حاصل کیا، یعنی مجھے زیارت ہوئی، دیکھا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو یزید تم نے وہ کام کیا جس کی برکت سے تم اس درجے پر پہنچے ہو، دوسرے روز میں اس درجے پر پہنچ گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ شرع کے خلاف اگر کوئی شخص قدم رکھتا ہے تو وہ کیسا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت جسے اپنا دوست بناتا ہے اس کے لیے تو اعلان جنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے تو حفاظت اتار دیتا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ آج مختصر سا تذکرہ تھا، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس سرزمین لاہور میں غالباً آج یا کل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور 3 یوم تک وہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے امت مسلمہ کو خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔ کشمیر اور فلسطین میں جو مشکل حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزادی کا سامان کرے، اور آذربائیجان اور آرمینیا میں جو جنگ کا ماحول ہے، کوئی 200 کے قریب لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنگ کو امن میں بدلے، یمن کو اور سیریا کو اور دیگر ممالک اسلامیہ کی خیر اور سلامتی فرمائے۔ اور ایک چیز اور، آج چونکہ یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، استادوں کا دن منایا جا رہا ہے، تو میں تمام سننے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی آج ہم دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور جو ہمارے اساتذہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن حسب معمول جو تشریف لاتی ہیں دعاؤں کے تحفوں کے ساتھ والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے، انہوں نے پوچھا کہ جو ہم اولیاء کرام کے آراس، لفظ آراس ہے عرس کی جمع ہے،
उर्स शादी को कहते हैं। औलिया कराम के लिए ये कलमा हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हदीस पाक में है कि जब अल्लाह के नेक बंदे को लिटाया जाता है कब्र के अंदर और फरिश्ते मुनकर नकीर आकर सवाल करते हैं, तो जब वो जवाब दे देता है तो वो कहते हैं कि हम जानते थे तो यही जवाब देगा। अब वो कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, अब तो इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। तो लिहाजा ये उर्स का लफ्ज़ वहाँ से जो है वो, और ये उर्स क्यों है, क्योंकि जब अल्लाह के नेक बंदे का विसाल होता है तो उसे बारगाह खुदाबंदी में उसकी रूह को पेश किया जाता है, बल्कि इससे पहले हज़रत मलकुल मौत उसकी खिदमत में आते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। और अबू दाऊद की रिवायत में है कि 500 फरिश्तों के साथ आते हैं और सलाम अल्लाह का भी पहुंचाते हैं और अपना भी सलाम पेश करते हैं। फिर उसे कहते हैं कि अब आपके चलने का वक्त है, आप तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर लें। तो फिर उसके बाद उसकी रूह को बारगाह खुदाबंदी में हाजिर किया जाता है और वहाँ से फिर उसे रसूल पाक जब कब्र में पहुँचते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार करवाया जाता है। ये दो अजीम दीदार हों तो वो उनके लिए शादी का समा बन जाता है। तो लिहाजा इसके बाद उन्होंने पूछा कि जो हम उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, ये जितने भी आरास मनाए जाते हैं या जितने भी हम कलमात पढ़ते हैं, ये जितने भी हम खाने बनाते हैं, ये सब अल्लाह की बारगाह में जो है वो पेश किए जाते हैं। और जो कलाम पढ़ा होता है उसका तरीक़ यही है, हम कहते हैं या अल्लाह ये जो हमने पढ़ा इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और ये तोहफ़ा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचा दे। फिर अल्लाह के नबियों की तरफ, फिर अल्लाह के जो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत हैं और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कराम की तरफ लाते हैं। फिर जिस हस्ती को आपने इसाले सवाब करना हो उसकी बारगाह में इसाले सवाब करते हैं कि या अल्लाह ये तोहफ़ा हमारा उनको पहुँचा दे, इसाले सवाब उन्हें पहुँचा दे, खा वो आम हो खा वो ख़ास हों, सब तक वो तोहफ़ा जो है पहुँच जाता है और उन्हें मालूम भी हो जाता है कि किसने ये दिया है। एक हदीस पाक में कोट करता हूँ कि जब किसी उम्मती का दर्जा जो है वो बुलंद किया जाता है कब्र के अंदर, तो वो पूछता है या अल्लाह ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मती उम्मतम मरहुमतन, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। कब्रों में दाखिल होंगे तो इन पर कई जो है बोझ होंगे, लेकिन कब्रों से उठेंगे तो कोई बोझ नहीं होगा। और जो पहले ही बोझ से फारिग होकर कब्र में गए हैं, नेकी के साथ गए हैं, तो उनके दर्जे बुलंद होते हैं। तो जब दर्जे बुलंद होते हैं तो वो पूछते हैं या अल्लाह ये दर्जा कैसे बुलंद हुआ, तो उन्हें बताया जाता है कि आपके अजीज़ों ने, आपके शागिर्दों ने, आपके औलाद ने ये आपके लिए जो है तोहफ़ा भेजा है। तो जिसके यहाँ तोहफ़े पहुँचते हैं वो खुश होते हैं और वो भी उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। ये भी रिवायात के अंदर मौजूद है कि जिनको हम एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट है, तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, कि उनका तहिया जो है एक दूसरे के लिए सलाम है। अब भी आज भी हम कब्रिस्तान जाते हैं तो उनको हम तहिया करते हैं, उनको जो है गिफ्ट देते हैं और उनके लिए जो बेस्ट गिफ्ट है वो सलाम का है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरहूमीन के लिए दो तोहफ़े हैं, एक है अपना दुआ और इस्तिग़फ़ार और दूसरा है सदक़ा जारिया। तो दुआ, ये सलाम एक दुआ है हमारी, तो लिहाजा जो है ये उनको ज़रूर पहुँचता है और वो पहचानते भी हैं और अल्लाह के इज़्न से वो आगही भी देते हैं आकर और बताते हैं कि आपका गिफ्ट जो हमें मिल गया है। तो इसके बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह किसी और मजलिस में सजाएंगे। तो दूसरा, किसी बहन ने सवाल किया औलिया अल्लाह से मोहब्बत अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की वजह से है। तो कुछ लोग उन्होंने कहा कि उनकी दुआ से उनका काम हुआ होता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बयान किया कि उनके वसीले से जो है वो दुआ करनी चाहिए। जब हम अल्लाह के नेक बंदों का वसीला देते हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब हासिल है, तो उनका वसीला जो है रिगार्ड किया जाता है। और तीसरा जो है, किसी भाई ने पूछा उनको यूरिन का प्रॉब्लम है, तो उसका हल बिल्कुल आसान सा है, वो माजूर हैं। हर नमाज का वक्त शुरू होने से पहले वज़ू कर लें और जब नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो उनका वज़ू ख़त्म हो जाएगा। जितनी नमाज़ें चाहें उस उज़र की बिना पर पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें नेकों की संगत में दायम रखे, आमीन।